बार बार बन दान करूं, सद्गुरु दी वह मार। इहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सौ बारनी होर। गुरुजी यह सौ बारनी होर। दुख सागर में बूढ़ता सुधि लीजी हो जन आय। गुरुजी सुधि लीजे हो जन आय। अब विलंब जनी कीजिए, बाँह पकड़ जन धाय। गुरुजी बाँह पकड़ जन धाय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप अति सौभाग्यशाली हो। आपको प्रभु ने क्या दिया है यह जो है मालूम नहीं है। आपके पास सद्गुरु का चरण है, आपके पास सद्गुरु का चरण है, फिर आपको क्या चाहिए? अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज ने कहा, अब तुम क्या संसार में, अब तुम क्या संसार में, चाहो या से भीम। बन स्वभावया ज्ञान में, मन बच का लीन। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद को बूझो। परमात्मा ने आपके पास हर चीज दी हुई है, जितना आपको आवश्यकता है। आपको लगता है कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, पूरा संसार भी आ जाएगा तो भी मन शीतल नहीं होगा। ये पूरा संसार भी आ जाए तो मन शीतल नहीं होगा। यही मनवा जो है अनेक जन्म से जो है आपको हर जन्म में ऐसे ही करेगा। यही मनवा अभी नहीं मान रहा है आपसे, तो फिर दोबारा ये शरीर तो छूटेगा, क्योंकि यहाँ कोई भी जीव जो है ज्यादा दिन तक नहीं रह पाएगा। ये मनवा छूटेगा। मन जो है मरता नहीं है।
मन को कुछ भी नहीं कर सकते, न मन को जला सकते, न मन को जो काट सकते, कुछ नहीं कर पाओगे आप। मन जो है चेतन वस्तु है। देखो, आपका शरीर में पैर है, हाथ है, मुख है, लिंग है, गुदा है। ये थोड़ा भी अग्नि में जाएगा तो जलने लगेगा। आपका कपड़े में आग लग जाए, शरीर जल जाएगा। आपका बाल में आग लग जाए, जल जाएगा। हाथ में आग लग जाएगा, जल जाएगा। गुरु बहन लोग रोज ही खाना बनाता है, कहीं न कहीं थोड़ा सा भी ध्यान हटा तो हाथ जल जाता है। चिमटा है, कुछ भी रखती हैं, ध्यान नहीं रहा तो जल जाता है। लेकिन मन जलता नहीं है। मन को आप अग्नि में डाल दो। आप घर में खाना बना रहे हो, स्टोव जला रहे हो, मन को वहां डाल करके रखो, जलेगा नहीं वो। बाकी शरीर का ज्ञान इंद्रियां आप डाल दो, रखो, सब जल जाएंगी। ज्ञान इंद्रियां जल जाएगा, कर्म इंद्रिया जलेगा। लेकिन मन को अग्नि में डाल दो, पानी में डाल दो, आसमान में भेज दो, इसके पास पैर नहीं है फिर भी ये चला जाता है। मन का पास पैर नहीं है फिर भी ये चीजें चला जाता है। आप इसको रोकना चाहो से भी रुकता नहीं है ये। तो फिर जो है भजन आ जाती है। यह मान जा लीम जोरी बरज नहीं मानी। यह मान जा लीम जोरी बरज नहीं मानी। यह मान जा लीम जोरी बरज नहीं मानी। जो कोई मान को रोकन चाहे, जो कोई मन को बांधन चाहे, जो कोई मन को पकड़न चाहे, भागे सांकल तोरी बरज नहीं माने। यह मान जा लीम जोरी बरज नहीं माने। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हासिनी। चोर भी है, वो जानता है कि यह गलत काम है। चोर जानता है कि यह गलत काम है, लेकिन मन जो है जालिम जोर है, वो मन चोरी कराता है। उसको पता रहता है कि ये गलत काम है, फिर भी ये जो है मन जो है करा देता है। उसको मालूम है, आप भेद को समझो। संसार में मालूम है एक नारी ब्रह्मचारी, एक पति सौभाग्यवती, मालूम है उसको। लेकिन मन जो है जालिम जोर है ये। या मान जा लीम जोरी बरज नहीं मानी। या मान जा लीम जोरी बरज नहीं मानी। जो कोई मन को पकड़न चाहे, भागे सांकल तोरी बरज नहीं मानी। या मन जा लीम जोरी बरज नहीं मानी। तो जो कोई मन को पकड़न चाहे,
भागे सांकल तोरी, सांकल बोलो, सांकर बोलो, सिक्कड़ बोलो, लोहा का चैन से भी नहीं बंधाएगा, ये तोड़ करके भाग जाता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा इसको रोकना चाहे, और रोकते रोकते वो लोग मर पिट गए, मर गए, पच गए, मन नहीं रुका उनसे। यही मन ने ब्रह्मा को ठगा था, यही मन ने विष्णु को ठगा था, और यही मन जो है भगवान शंकर जो है इसी में घूमते रह गए। यही मनवा है, उसी को कबीर साहब बता रहे हैं। यह मान जा लेम जोरी, बरज नहीं माने, या मान जा लेम जोरी, बरज नहीं माने। जब आप स्कूल में पढ़ने जाते हो तो मनवा भाग जाता है सिनेमा देखने के लिए, पिक्चर देखने के लिए, प्रेमी से मिलने के लिए, प्रेमिका से मिलने के लिए। ये बहुत शैतान है ये। आप जो काम करने जाओगे वहां नहीं करने देगा, ये कहीं और भाग जाएगा। फिर आप क्या कहते हो, अरे मैंने सोचा था कि आज ये काम कर लूंगा, कर लूंगी, लेकिन मन ही नहीं लग रहा है। तो मन नहीं लग रहा है तो थोड़ा चले आए टीवी देखने के लिए, थोड़ा जो है मन में नहीं मान रहा है, थोड़ा मोबाइल में थोड़ा गेम ही खेल लेती हूँ। जो है काम दुनिया भर का पड़ा है, घर का पोछा मारना, बर्तन मारना, ये सब काम जो पड़ा हुआ है, लेकिन अब मन में नहीं लग रहा है जो है, क्योंकि बदमाश है ये। तो इसी के चक्कर में पूरा संसार फंसा हुआ है, पूरा विश्व जो है इसी के चक्र में फंसा हुआ है। कबीर साहब ने बहुत पहले ही कह दिया, यह मान जा लेम जोरी, बरज नहीं मानी, यह मान जा लेम जोरी, बरज नहीं मानी। तो जो कोई मान को पकड़न चाहे, जो कोई मन को बांधन चाहे, जो कोई मन को रोकन चाहे, भागे सांकल तोरी, बरज नहीं माने, यह मान जा लेम जोरी, बरज नहीं माने। ऋषि मुनि देवा सब पची पचियारे, ऋषि मुनि देवा सब पची पचियारे, हाथ न आया ये चोरी, बरज नहीं मानी। ऋषि मुनि देवा सब पची पचियारे, हाथ नया या ये चोरी, बरज नहीं माने, या मन जा लेम जोरी, बरज नहीं मानी। ये सभी के साथ होता है। जो पहली बार जो साधना करता है उसके लिए भी बहुत मुश्किल काम है ये। बाकी संसार का तो क्या गति होगा बताओ। इतना स्वामी जी को कहना पड़ा, मन स्वरूप शैतान को बिनु मारे नहीं शांत, भजन तजन कछु नहीं बने, दुखमय जीवन नय शांत। ये सदाफल देव जी महाराज ने मन के बारे में बहुत कुछ बताया है। तो अब आपका प्रश्न होगा कि इसी का उपाय बता दीजिए। अरे इसी का उपाय तो है,
स्वामी जी के यहाँ मन को ही पकड़ने का, बूझने का, परखने का, निरखने का, देखने का युक्ति बताई जाती है। बड़े बड़े ऋषि मुनि देव सब लोग हार गए, गल गए, पच गए, मर गए, खत्म हो गए, फिर भी ये मन जो है हाथ नहीं आया। त ऋषि मुनि देव सब पची पची हारे, हाथ नया वे चोरी बरज नहीं माने, या मन जा लेम जोरी बरज नहीं माने। यही मनवा आपको भजन नहीं करने देता है, यही मनवा आपको साधन नहीं करने देता है, यही मनवा आपको सत्संग में जुड़ने नहीं देता है, यही मनवा आपको सत्संग में नहीं जुड़ने देता है। यही मन है ये जो है। तो इसका उपाय क्या है? तो वही तो कबीर साहब कहते हैं, जो हंसा सद गुरु का होई, जो हंसा सद गुरु का होई, राखे ममता तोरी रे बरज नहीं माने। जो हंसा सद गुरु का होई, राखो ममता तोड़ी रे बरज नहीं माने, या मन जा लेम जोरी रे बरज नहीं मानी। अकहत कबीरा सुनो भाई साध, रह गुरु चरण की ओर रे। कबीर साहब ने खुद ही बता दिया, कबीर साहब ने खुद ही बता दिया, जो सद जो हंसा सद गुरु का होई, राखे ममता तोरी रे बरज नहीं माने, या मन जा लेम जोरी रे बरज नहीं माने। तो कहत कबीर सुनहो हंसा, बच गुरु चरण की ओर रे, रह गुरु चरण की ओर रे बरज नहीं माने, या मन जा लेम जोरी रे बरज नहीं माने। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जब आप साधन करोगे ना तब इसका सारा भेद खुलेगा। बहुत लोग कहते हैं कि नहीं हमारा मन तो कंट्रोल में है, कंट्रोल में है, कहते हैं वो, लेकिन कंट्रोल में नहीं रहता है। आपका परीक्षा देना पड़ेगा, तो परीक्षा सदगुरु के घर में होती है। बिना सदगुरु के आप बच ही नहीं पाओगे। जितने भी संसार में जो है सुन रहे हैं, सदगुरु की यही पहचान है। यदि आपका सदगुरु जो है, सदगुरु की पहचान आपको है और आप सदगुरु के एकदम पक्के शिष्य हो, मतलब तुम्हारी चेतना गुरु चरण में है, ये भाग नहीं सकता है। पूरे संसार में, पूरे विश्व में, आज के समय में मैं बिल्कुल होश हवास में कह रहा हूं, किसी के पास भी मन को जो है रोकने की युक्ति नहीं है। और यदि किसी के पास है भी तो वो विहंगम योग में है। और बहुत सारे सदगुरु के ऐसे हंस हंसनी हैं जिनको मैं जानता हूं, और जो गुरु चरणों में रहते हैं उन्हीं का रुक सकता है, बाकी किसी का नहीं रुक सकता है। ये पूरा जो है
आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, भेद को बूझो। आप कभी भी मन के साथ अकेले लड़ने की कोशिश नहीं करना। कभी भी जो है मन के साथ नहीं लड़ पाओगे। मन जो है काल है, यही माया है, यही निरंजन है, और यही जो है यमराज भी है। तुम्हारा पढ़ाई लिखाई डिग्री सारा फेल हो जाएगा। तुम जो है, तुम्हें जो अभिमान है कि मैं तो डिग्री का हूं, इतना पढ़ाई किया हूं, इतना लिखाई किया हूं, अरे ये ऋषि मुनि देव सबको गिरा दिया है। रावण को इसी मनवा ने गिराया था, और हिरण्याकश्यप को इसी मनवा ने गिराया था, कंस को इसी मनवा ने हराया था। यही मनवा है ये। पूरे संसार में अभय का मृत्यु था ये, यही मनवा है। कबीर साहब ने क्या कहा? तरई होशियार बिलैया एक दिन झपटी, रही होशियार बिलैया एक दिन झपटी, ब्रह्मा जी पर झपटी, विष्णु जी पर झपटी, ब्रह्मा जी पर झपटी, विष्णु जी पर झपटी, नारद मुनि जी की रहिया में पटकी, रही होशियारो बिलैया एक दिन झपटी, रही होशियारो बिलैया एक दिन झपटी। नीबी आए खाता नीबी ऋषि जी पर झपटी, नीबी आए खाता नीबी ऋषि जी पर झपटी, शंकर जी के गलवा में नगिनिया बन के लपटी, रही होशियारो बिलैया एक दिन झपटी, ब्रह्मा जी पर झपटी, विष्णु जी पर झपटी, शंकर जी के गलवा में नगिनिया बन के लपटी, रही होशियार हो बिलैया एक दिन झपटी, नीबी आए खाता नीबी ऋषि जी पर झपटी, नारद मुनि जी की रहिया में पटकी, रही होशियार बिलैया एक दिन झपटी, कहत कबीर एक दिन हमर पर झपटी, कहत कबीर एक दिन हमर पर झपटी, काशी जी से लेके मागा हारवा में पटकी, रही होशियार बिलैया एक दिन झपटी, रही होशियार हो बिलैया एक दिन झपटी। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, यही माया है, यही काल है। यमराज के रूप में यही रहता है, काल का रूप में यही है, जो निरंजन के रूप में यही है, यही माया है और यही मन है। आपको यमराज जो है हाथी पर बैठ करके नहीं आता है, और क्या बोलता भैंसे पर बैठ करके आता है। आपके साथ में ही है, यही मन ही काल है। यही सभी जीवों को जो है ना खूब जो है ना रगड़ता रहता है, घुमाता रहता है, यही मनवा है। तो स्वामी जी ने क्या कहा? तो ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरस सकल नहीं होय,
ज्ञान कर्म बिना भक्ति की सरस सकल नहीं होय। माया दुखदाई रहे भक्ति सहित फल होय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इसको संसार के विद्या से कोई मतलब नहीं है। रावण को जो है सब विद्या का ज्ञान था उसको। इस धरती पर जितनी विद्याएं हैं रावण को सब ज्ञान था। अरे जो नाभि में अमृत छुपा करके रखा हुआ था उसको इतनी साधना कर रखी थी, लेकिन उसकी साधना जो है प्रकृति की थी वो सारे, और जो है कुछ साधना उसकी देवलोक की भी थी जो है। लेकिन जब तक सदगुरु की जो है आप साधना नहीं करोगे मन आपको पक्का गिरा देगा। ये भेद आप बूझ जाओ। बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्माओं को यही मन ने गिराया है। तो आप किस खेत की मूली हो? लेकिन यदि सदगुरु साथ रखते हो तब आप बच जाओगे। सदगुरु आप साथ रखते हो तो बच जाओगे, क्योंकि बिना सदगुरु का ये कंट्रोल ही नहीं होगा। यही सदगुरु की पहचान है। अब ये पहचान तो ऐसे हो गई, लेकिन जो है अब कबीर साहब आपको बता रहे हैं, उपाय बता रहे हैं। एक तरह तो उपाय बता दिए, जो हंसा सद गुरु का होई, राखे ममता तोरी बरज नहीं माने, या मान जा लिम जोर रे बरज नहीं माने। कहत कबीर सुनो भाई साधो, रहो गुरु चरण की ओर री बरज नहीं माने। कहत कबीर सुनो भाई साधो, बच गुरु चरण की ओर री बरज नहीं माने। पूरे विश्व के अंदर भी किसी के पास पूरा चैलेंज है मेरा, मैं तो एक छोटा आदमी हूं। जितने भी भारत में या विश्व में संत हैं महात्मा हैं वो केवल मन को रोकने की उपाय बता दें, मैं जीवन भर उनकी सेवा करूंगा। इस पूरे विश्व के अंदर में जितने भी महापुरुष हैं, संत हैं, महात्मा हैं, मैं ये आपको प्रमाण रूप में जो है कह रहा हूं। यदि आपके पास मन को रोकने की उपाय है तो आप सामने आइए और मन को रोक करके जो है दिखाइए। मैं आजीवन आपकी सेवा करूंगा। मैं एकदम, अभी नौकरी तो छूटी रही है, हो ही जा रहा है जो है 3-4 महीना, लेकिन मैं आजीवन यदि आप मन को रोक देते हैं तो मैं आपकी सेवा करूंगा। मैं हर सांस जो है आपके लिए होगी। और नहीं रोकते हैं तो आप जो है विहंगम योग में आइए और अधीन भाव होकर के, अति अधीन होकर के आइए। और यदि विहंगम योग में जो है पक्का और पक्का जो है मन को रोकने का उपाय मिल जाएगा, रुकना ही पड़ेगा ये, नहीं तो फिर जो है अब क्या कहूं मैं। अब आपका यह शर्त होगा कि नहीं, यदि विहंगम योग में मन नहीं रुका तो भी मैं आपकी सेवा करूंगा। आप आइए और अनंत श्री सदगुरु सदा जो है
आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज के साथ आप उपदेश ग्रहण कीजिए और फिर जो है सत्संग में आइए और जुड़िए, अधीन भाव होकर के आइए, तुरंत जो है आप बुझ जाएंगे। अभिमान रूप में आएंगे कभी नहीं बुझ पाएंगे। इस सदगुरु कहता है, कबीर साहब की वाणी है, हंसाल का हमारी यही है, हंसाल का हमारी यही है, ताती अमृता फल सुख पैया, लोक हमारा अगम दूर है, पार न पावे कोई, अत्याधीना होयज कोई, ताक दी बल खाई, हंसा ताक दी बल खाई। आपका सचमुच में यदि परमात्मा प्राप्ति का जो है आपको जो है इच्छा है, तब आप विहंगम योग में आइए। यदि आपका सच्चा में जो है प्रभु प्राप्ति की इच्छा है, आपका परमात्मा को देखना चाहते हो और प्रेम है आपका, प्रभु से मिलना चाहते हो, तब आप जो है विहंगम योग में आओ, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं है। आप सचमुच वास्तव में यदि आप प्रेमी हो और प्रभु को जानना चाहते हो, अपने आप को जानना चाहते हो, तो आप जो है विहंगम योग में आओ, अधीन होकर के आओ, आप बुझ जाओगे और केवल 6 महीना में जो है बुझ जाओगे। पपियाटी कही नाथ जी, सलवदी पतन नाश, ऐसी प्रीति जसंत की, दर्शन छठवां मास। तो यदि आप अधीन होकर के आओगे तो इतना हमको कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सदगुरु का काम ही है वही। ये मेरी वाणी नहीं है, कबीर साहब कह रहे हैं, अत्याधीन होयज कोई, ताक दे बल खाई, हंसा लोक हमारे। तो यदि आप वास्तव में ढूंढना चाहते हो प्रभु को इस कलयुग में, घोर कलयुग में, तो मैं बता रहा हूं आपको, जितना मैं बूझता हूं, जितना मैं जानता हूं, अरे मैं तो कुछ भी नहीं जानता हूं। मेरे से बहुत बड़े बड़े जो है हंस हंसनी बैठे हुए हैं जो अभी बूझ गए हैं, तो आप क्यों नहीं बूझ जाओगे? क्योंकि आपको गुरु के चरण में रहना पड़ेगा, आप बूझ जाओगे। और अपने घर में बैठ करके पति संग रहो, पत्नी संग रहो, उपदेश ले करके और प्रेम पूर्वक आप अपने घर में बैठ करके वहीं से बूझ जाओगे। तुम्हारे घर में ही जो है सदगुरु को आना पड़ेगा, क्योंकि सदगुरु कह रहे हैं, अत्याधीन होयज कोई, ताक दी बल खाई, हंसा ताक दी बल खाई। आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि यदि आप अति अधीन हो तो आप बुझ जाओगे। कबीर साहब को बुझाना पड़ेगा, वो कह रहे हैं, हंसाल का हमारी यही हो, ताती अमृता फल तुम पैया, लोक हमारा अगम दूर है,
पार न पावे कोई, अत्याधीन होय जो कोई, ताको दे बल खाई, हंसा ताको दे बल खाई। और अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज भी यही बात कह रहे हैं। अत्याधीन शरणागत, अत्याधीन शरणागत, आत्मसमर्पण कीन, सद्गुरु सुकृत देव जी आपन मार्ग दीन। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको प्रभु प्राप्ति करने के लिए आपका पति, आपकी पत्नी, आपके बच्चे कोई बाधक नहीं है। आप ये समझते हो कि जो है पूरा जो है आजीवन जो है आप पति संग भी रह करके ब्रह्मचर्य रह सकते हो, पत्नी संग भी रह करके आप ब्रह्मचर्य रह सकते हो, गृहस्थ आश्रम में आप रह सकते हो। स्वामी जी का ज्ञान ही यही है। घर में रहते हुए, परिवार में रहते हुए, बच्चों संग रहते हुए, पति संग रहते हुए, पत्नी संग रहते हुए, बहुत से सारे सद्गुरु के हंस हंसनी हैं जो पूर्ण रूप से आत्मज्ञानी है। पति संग है, पत्नी संग है, बच्चों के संग है, दादी नाती पोता के संग है। ये आपका बूझना काम है, आपका काम है। आप परीक्षा लो, आप बूझो खुद ही, सद्गुरु का ज्ञान लो और साधना करके बूझ जाओ। यहां ये नहीं कहा जाता कि इसको मान लीजिए, ऐसा नहीं कहते हैं सद्गुरु। सद्गुरु क्या कहते हैं? कोई पियता मारामी यार, अमीहर बुंद झरी। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, परमात्मा का शरीर नहीं है, पहले आप बूझ जाओ। परमात्मा का शरीर नहीं है जैसे आपका शरीर है। तो जब परमात्मा विभू है तो आप में भी है, सब में है, पूरे संसार में है, तो शरीर उसका कैसे हो सकता है? परमात्मा जो है विदेह है, शरीर नहीं है उसका। उसका 4 हाथ 10 पैर मुख नहीं है, उसका अनंत हाथ है, अनंत पैर है, अनंत बुद्धि है, अनंत ज्ञान है उसके पास। और जब आप जुड़ते हो तो उसी अनंत में से आप भी पा जाते हो। तो प्रभु जो है ऐसे नहीं है। ऐसा नहीं सोचना कि वहां जो है ना आप जाओगे, शरीर से तो आप नहीं जा सकते। परमात्मा जो है आंखों से देखने का विषय नहीं है, वो परमात्मा जो है अनुभव का विषय है। और जो संत लोग हैं उसको जानते हैं, पूर्ण रूप से जानते हैं और पूर्ण रूप से उनको बोध है। कोई कोई अभी वहां जा करके बूझ रहा है, फिर संसार में चेतना आ जा रही है, फिर जा रहा है, फिर आ रहा है। सद्गुरु तो पहले ही लिखा देता है, आगमाधार गुरु दीन लखाई, सुमिर उलटी गगन मुख जाई। आगमाधार गुरु दीन लखाई, सुमिर उलटी गगन मुख जाई। सुमिरन से सब दुख गई, सुमिरन से
सुख होय। सुमिरन सब कामना पूरण सुमिरन सोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद को बूझो। सब आप ही के पास में है, लेकिन बिना सदगुरु के नहीं बूझ पाओगे। बिना सदगुरु के बूझ नहीं पाओगे। देखो, आप भेद को बूझो जो है। एक मैं साधारण बात आपको समझा रहा हूं, देसी भाषा में आप बूझ जाओ। अब मेरे को मार पड़ेगी, लेकिन मैं बताऊंगा जरूर जो है, क्योंकि यहां बोध का विषय है। यहां बोध का विषय है। 1990 की बात है। 90 मतलब समझ लो कितना साल हो गया। 10 साल उधर और जो है 23 साल इधर, 33 साल पहले की बात है। उस समय गैस चूल्हा वूल्हा सब नहीं आता था जो है। कोई बड़े बड़े जो कोई होगा घर में होगा, उसी का घर में रहता था। जो बड़े लोग होते थे उन्हीं के घर में गैस का चूल्हा होता था। तो हमारे घर में खाना स्टोव से ही बनता था। मार पड़ेगी, लेकिन बताऊंगा जरूर, आपको भेद बूझिए। तो मेरा ड्यूटी जाने में एक दिन देर हो गई जो है, तो मैं बोला खाना बनाया नहीं, ऐसा है वैसा है। उन्होंने बोला कि आप गैस ले आ दो, अभी खाना बना दूंगी मैं। अब स्टोव जलाना, तेल डालना, वो सब थोड़ा सा ऐसे रहता था। तो मेरे लिए जो है ना, गैस उधर पहाड़ी में मिल जाती थी जो है। मैंने गैस ले आकर के रख दिया, गैस भी रख दिया, चूल्हा भी रख दिया। और 2 महीना तक उसको कोई कैसे जोड़ना है मालूम नहीं था किसी को जो है। अपने ही पास था जो है, और उसको जोड़ना नहीं मालूम था। अब ऐसे रखा रहा घर में, कैसे जोड़ना है, कहाँ है, आग लग जाएगा, पता नहीं, जानकारी नहीं जो है। आस पड़ोस के लोग भी कोई जानता नहीं। हमारे एक बड़े अधिकारी थे, उनके पास था। उनकी जो है 3-4 बेटियां थी जो है। वो बोले कि हम आकर के आपको जो है ना वो कर दूंगी आंटी जी। वो आए नहीं हो। और एक दिन जो ऐसे ही बैठे थे, तो मेरा एक साथी आया जो है, उसका नाम बनारसी लाल था जो है। 1990 की बात है वो। तो हम लोग ऐसे ही बैठे हुए थे, कुछ काम कर रहे थे। तो मैं बोला यार, मेरे घर में जो है गैस आई हुई है, स्टोव रखा हुआ है, सब पाइप वगैरह रखा है, उसको कैसे चलाना है मालूम नहीं है। अरे बोला चलिए अभी मैं जोड़ देता हूं, अभी मैं। अरे मैं बोला कैसे जोड़ दोगे? बोला नहीं मैं जानता हूं मैं, चलिए चलिए जो है। अरे मैं बोला नहीं यार, मैं सोचा कि जाऊंगा, आधा घंटा लग जाएगा, फिर काम, फिर बोलेगा हलवा बनाओ, खाते खाते फिर वो जो है जो टाइम हो जाएगा जो है, सब काम बंद हो जाएगा हमारा। अरे बोला नहीं नहीं, 2 मिनट लगेगा जो है, 1 सेकंड लगेगा मेरे को जो है, अभी मैं चल करके अभी आपको जो है तुरंत को वो जो कर देता हूं। अब हम चक्कर में फंसा हुआ है कि ये हम यदि घर में गए तो 1 घंटा बर्बाद हो जाएगा मेरा जो है, आने जाने में टाइम लगेगा, जोड़ने में लगेगा, फिर चाय बनाओ सब करने हो जाएगा जो है। तो 2 घंटा में हमारा काम रुक जाएगा। ये जो है इमरजेंसी रहती है काम की। अरे बोला नहीं, चलता रहता है इमरजेंसी। फटाक से उठाया, गए और जो है 2 मिनट लगाया, पाइप खोला, ये खोला वो खोला, जोड़ करके फटाफट स्टोव जला दिया और बोला अब खाना पकाइए। कहने का मतलब जो है, जो भेदी है, भेदी लीनी साथ करी दीनी वस्तु लखाय, कोटि जन्म का रास्ता पहुँचा पल में जाय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, स्टोव चूल्हा पाइप सब रखा रहा,
और जो है पहाड़ों में इतना दूर कोई आता नहीं, वो जो है एचपी वाला गैस वाला आएगा जोड़ेगा। 2 महीना तक रखा रहा, लेकिन हम जानते नहीं थे। और जब भेदी मिला तो वो तुरंत आकर के तुरंत ही जोड़ दिया, चाय चूई बनना, खाना पीना सब चालू हो गया। मेरा कहने का मतलब क्या है कि आप ही के शरीर में सब कुछ है, इसी शरीर में सब कुछ है। जब भेदी मिल जाएगा, सदगुरु मिल जाएगा तो तुरंत लखा देगा। आपको 2 महीना इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो सदगुरु जो है भेदी है। जैसे ही आप उपदेश लोगे आपका प्रेम जगेगा, वो तुरंत उसको लखाना ही पड़ेगा, क्योंकि सदगुरु की बाणी है ये। तो घाटी में पियवा पहचाना हो, घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। नवनाड़ी का है विस्तारा, तामे किया ठिकाना। घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। गंगा जमुनवा की बीच तीरवेणी, गंगा जमुनवा की बीच तीरवेणी। झुकी झुकी करू स्नाना हो, झुकी झुकी करू स्नाना हो। घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। गंगा जमुनवा के बीच तीरवेणी, झुकी झुकी करू स्नाना हो, झुकी झुकी करू स्नाना हो। घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंत हंतनी। परमात्मा प्राप्ति का ज्ञान जो है सब कबीर साहब के भजन में है, स्वामी जी के स्वर वेद के दोहे में है। आप ध्यान से पढ़ोगे, प्रेम पूर्वक पढ़ोगे तो सब बुझ जाओगे। स्वामी जी सब छुपा छुपा करके रखे हैं। उनको पता था कि जो हमारे भेदी होंगे जान जाएंगे। बहुत चालाक है स्वामी जी जो है, थोड़ा सा घुमा घुमा करके रखे हैं। बस थोड़ा सा आप बुद्धि लगाने से बुझ जाओगे जो है। वैसे परमात्मा जो है मन का बुद्धि का विषय नहीं है। थोड़ा मरना पड़ेगा आपको, सांस की गति को बंद करना पड़ेगा, तब आप बुझ जाओगे। तो सांस की गति को कौन बंद कर पाएगा? कोई बंद नहीं कर पाएगा संसार में। पूरे विश्व के अंदर में आप सदगुरु के अंश हो, छोटे मोटे नहीं हो। सदगुरु जो है प्रकृति के नियम को उलट देता है, सांस की गति को बंद कर देता है। आप ऐसे ऐसे शिष्य नहीं हो। थोड़ा सा जाग जाओ, आप जो है जाग जाओगे तो बुझ जाओगे। स्वामी जी जो कह रहे हैं, पहले भजन सुन लो, नहीं तो फिर रह जाएगी ऐसी ही है जो है। तो घाटी में पियवा पहचाना हो, घाटी में पियवा पहचाना हो,
शुभ भैले संत सुजाना। तो एंगला पिंगला सुसमन सोधो, उलटी लगाव ताल ध्याना हो, घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। लोग बताते हैं कि नहीं परमात्मा के प्राप्ति कहाँ होगा, कलयुग में तो ये नहीं होगा, तो वो नहीं होगा, तो झूठ मत बोलो, तो सच मत बोलो, तो इधर मत देखो, तो उधर मत देखो। अरे तुम्हारा जहां मर्जी है वहां देखो, लेकिन एक छाया में बैठे रहो। एक काम कर लो, आप कहीं भी जाओगे आपको नहीं माया नहीं पकड़ पाएगी। वो गुरु के चरण में रहा करो हमेशा। एक ही चीज तो आपको काम करना है, सब छूट जा रहा है। गुरु के चरण को में के छाया में बैठ जाओ, सब चेतन देश देख लो, घर देख लो, द्वार देख लो, अपना जन्म जन्म का जो है दोस्त मित्र सखी सहेली सब मिल जाएंगे आपको। कहाँ? जब गुरु के चरण में रहोगे तब। बाकी कहीं से कुछ नहीं दिखाई देगा। कहीं से नाक रगड़ लो मर जाओगे तो भी नहीं दिखाई देगा। और गुरु के चरण में बैठो, सब दिखता है, सारा एकदम खोल खोल करके दिख जाएगा। कहीं भी रहोगे, तीनों लोकों में कहीं भी रहोगे, गुरु के चरण में बैठते ही सारा बूझ जाओगे। आपको कहीं जाने का जरूरत नहीं है। घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। तो रंगा महल मी से जबी छतु है, सोवेला संत सुजाना हो, घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। ये अभिमान नहीं है, सदगुरु आप ही का है, सदगुरु आपका है, पूरे संसार का है। जो भक्ति करता है उसका तो है ही, जो नहीं पूजा करता है उसका भी है। पूजा करना जो है, आप एहसान नहीं कर रहे हो किसी के भी ऊपर, जो है आप जो है भक्ति कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो। आपका भक्ति जो है आपके बेटे को, बेटी को, पति को नहीं लगेगा। आपका भक्ति अलग है, पति का अलग है, बेटा का अलग है, बेटी का अलग है। लोग बताते हैं कि नहीं वो आधा का हकदार हो जाती है, अर्धांगिनी हो जाती है। भक्ति में नहीं होगी, वो भक्ति में नहीं होगी, भाग्य में जो है। रावण जो है, जो अपना किया अपना पाया, मंदोदरी का उसमें नहीं लगा कोई भी थोड़ा भी, जो है। आप भेद को समझो। आपका कर्म अलग है, पति का कर्म अलग है, बेटा का अलग है, बेटी का अलग है। उसका फल वो नहीं भोगेगा, नहीं भोगेगी, जो है। ये जाहि देह कर्म है, भोग हो सुई दी। अदेह विदेह न मुक्ति है, कर्म भोगई। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। आपको मालूम लगता है कि आपका पति गलत है, ऐसा काम करता है, उल्टा पुल्टा काम करता है। आपको लगता है कि पत्नी गलत काम करती है, करने तो क्या करेगी, वो अपना बिगाड़ रही है, आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। आप भेद को समझो। जो वाल्मीकि थे, रत्नाकर डाकू थे, वो रत्नाकर थे, डाकू थे, डकैत थे। तू जो है जंगल में रहते थे, जो भी रास्ते से देर सवेर दिखाई दे दिया, बस वो सामान लूट लेते थे।
आज भी शहरों में होता है, शहरों में होता है, बड़े बड़े जो है गांव में भी पहले जो है वो डकैत होते थे, लुटेरे होते थे। अंधियारे में आने से वो लोग साइकिल छीन लेता था, मोटरसाइकिल छीन लेता था। वैसे ही जो है रत्नाकर थे, डाकू थे वो, जिनका नाम जो है बाद में वही वाल्मीकि हुआ। तो अभी लूटते थे जो है, जो भी आते थे जो है, जो नहीं देने से मार डालते थे, काट डालते थे। तो संत लोग आ गए, देवता लोग आ गए, तो उनको भी बोला कि भाई रुको रुको, कहाँ जा रहे हो आप लोग, जो है जो सामान है यहाँ रख करके जाओ। तो वो लोग तो देवता लोग था, वो बोला भाई ठीक है, हम सब सामान रख देंगे जो है, लेकिन जो है ये बताओ, ये तो पाप हो रहा है जो है। तो पहले तो बोला पाप पुण्य की बात मत करो, मेरे को सीधा सामान रखो, उसके बाद बात होगी। पहले सामान रख दो, नहीं तो मैं जो है ना दाव चला दूंगा, काट दूंगा मैं। पहले सामान रख दो, उसके बाद से जो है ना तो मैं तुम्हारा बात सुनूंगा। तो वो लोग जो है ऋषि लोग थे, संत लोग थे, उन्होंने जो है अपना सामान रख दिया। इसने उठा करके अपना सामान रखा, अपने कब्जे में किया। बोला आप बताइए जो है। तो बोला भाई देखो, हम तो अपने परिवार के लिए कमा करके लाए थे, आपने हमारा लूट लिया, तो मेरे बच्चे जो है ना क्या खाएंगे जो है, ये तो पाप हो गया। इतना बोलते ही उनकी वृत्ति ऊर्ध्व हो गई। अब वो चक्कर में फंस गए कि भाई ये सब तो बिना मारे सब लोग दे दिया सामान, अपना डर के मारे जो है, और मैं तो बहुत रोज ही हत्या करता रहता हूँ, लूट लूट करके ले जाता हूँ। तो बोला कि जो है इस पाप का भागी कौन होगा, आप बताओ। आपके पत्नी बच्ची होंगी, पूछ लो उनसे, आप कर्म कर्म कर रहे हो तो ये तो केवल आपके ऊपर लगेगा। तो बोला मेरे ऊपर क्यों लगेगा, वो लोग भी खाता है, वो लोग भी भरेगा, मेरे माता है, पिता है, जो है पत्नी है, बच्चे हैं। तो बोला पूछ तो लो। तो बोला कि अच्छा बहुत चालाक हो आप, जो है हम पूछने जाएंगे और आप लोग लेकर के जो है भाग जाओगे। ये पूछना उछना नहीं है, सही है, अब आप लोग जाओ। लेकिन उसके मन में ये प्रश्न खड़ा हो गया कि जो है क्या होगा, पाप का भागी कौन होगा। बोला भाई आपको डाउट है तो हम लोगों को पेड़ में बांध दो, और अब जाओ पूछ करके जाओ, धन भी ले जाओ और पूछ करके के जो है जाओ। अपना उन्होंने पूरा गठरी बांधा, इन लोगों को पेड़ में बांधा कि जो है पीछे से कहीं हमला न कर दें। पेड़ में बांध दिया, और जो उनके पास सोने के सिक्के सुक्के पहले चलते थे जो है, वो ले करके जो है वहां गया, पत्नी के पास गए, वही रत्नाकर डाकू। उन्होंने बोला भाई देखो, आप मेरी अर्धांगिनी हो, मैं आपके लिए कैसे भी कमा कुमा करके लूट मार करके लाता हूं, इसका पाप का भागी आप भी होगे कि नहीं होगे। बोला नहीं बाबा, मैं नहीं होंगी, आप मेरे पति हो, कैसे आपको कमाना है, ईमानदारी से कमाना है, बेईमानी से कमाना है, चोरी से कमाना है, वो आप जानो। हमें तो घर में रह करके खाना कपड़ा ये सब चाहिए, हम आपके बच्चों को संभालती हूँ, पाप करो या पुण्य करो हमें पता नहीं है, और न हम उसके भागी नहीं होंगे। अब वहां से उसकी वृत्ति और ऊर्ध्व हो गई। अपने बच्चों से पूछा, बोला आप मेरे पापा हो, मेरे पिता हो, आपका धर्म है पालन करना, कैसे भोजन कराना है, क्या कराना है, हमें तो ज्ञान नहीं है, तो हम पाप के लिए काहे लिए भोगी होंगे।
पत्नी ने मना कर दिया, बच्चों ने मना कर दिया। फिर जो है अपने माता के पास गए, हे माते, आप बताओ, मैं आपके लिए भोजन लाती हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, कौन भागी होगा इसकी? बोला, तुम मेरे पुत्र हो और मैंने तुमको बचपन से पाला, जितने हमारे पास शक्ति थी। अब तुमको बड़ा कर दिया, अब हम बूढ़े हो गए, हमारे से अब काम नहीं होता है। अब तुम कैसे कमा करके हमें खिलाना है वो खिलाओ, पाप पुण्य का हमको नहीं पता है जो है। अब तुम्हें काम जो है वह जो काम करना है, आप हमारे पुत्र हो, बेटे हो, प्यारे हो, वो आपका काम है। माताजी ने भी साथ छोड़ दिया, पिताजी के पास गए। पिताजी ने भी वही बात बोला कि देखो बेटे, हमने बेईमानी से जैसे भी किया, खेती करके, मेहनत करके, आपको कमा करके जो है हमने इतना बड़ा किया। अब आप जवान हो गए हो, कैसे पैसा लाना है, क्या करना है, धन कमाना है, वो हम तो अब बूढ़े हो गए जो है। आप हमें भी खिलाओ और अपने बच्चों को भी खिलाओ, पत्नी को खिलाओ, क्या बात होगी? तो अब माता पिता से राय लिया, उन्होंने बोला, हाँ बात तो सही है, ये कर्म के भागी आप होगे, हम काहे लिए होंगे? अब आपका कर्म है, आप कैसे करते हैं। फिर ये जो है वही रत्नाकर भागा आया, फिर जो है और जो है रस्सी खोल दिया और जो है चरणों में गिर गया। तो क्या आती है दोहा, क्या आता है? उल्टा नाम जपा जग जाना, बाल्मीक भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपा जग जाना, बाल्मीक भय ब्रह्म समाना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। ये जो ग्रंथों के भाव अलग अलग हैं, इसको संत समझते हैं। सांसारिक व्यक्ति जो है स्वर वेद का एक दोहा नहीं बूझ पाएगा। वो पुस्तक नहीं है, वो आपके लिए पुस्तक हो सकता है। स्वामी जी के हृदय की चेतन मणि है वो। आज रामायण पर इस ग्रंथ में ऐसा लिखा है, वैसा लिखा है। ये 2 पैसे के नेता लोग जो है उसके ऊपर बहस करते हैं, टीवी में, मीडिया में बहस होती है। उसका भेद आप बुझ जाओगे। एक शब्द गुरु देव का, तामे अनंत विचार, खोजे ऋषि मुनि पंडिता, वेदन पावे पार। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। उसका भेद है, किसी भी चीज के 2 भाव होते हैं। मैं आपको सत्संग सुना रहा हूं, इसका 2 भाव होगा। या तो हम गुरु की अधीनता में सुना रहा हूं, या किसी को लगेगा ये अभिमान में सुना रहे हैं, ऐसे ही सुना रहे हैं, यह भी हो सकता है। ये बूझना आपका न काम है। मुझे तो यही मालूम है कि ये जो गुरु की महिमा है, हमें सदगुरु के भजन करनी है। और एक भी चेतना यदि ऊर्ध्व हो गई तो मेरा जीवन सफल हो गया। एक भी चेतना का जो है ऊर्ध्व हो गई तो मेरा जीवन सफल हो गया। एक भी जीव जो है गुरु चरणों की ओर हो गया तो मेरा जीवन सफल हो गया। मैं तो इसीलिए करता हूं और मुझे आनंद मिलता है। आप 24 घंटे सत्संग सुनो, मैं 24 घंटे सुनाता रहूंगा, कि मुझे मालूम है कि गुरु के चरण में अनंत ज्ञान है।
तो उसका कोई वो नहीं है, सब सदगुरु का ही है, मेरा कुछ नहीं है। मैं जितना समझता हूं आपको उतना बताता हूं, लेकिन मुझे भी मालूम है कि इतना ही नहीं है, इसके भी आगे है और इसके भी आगे है। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, पूरा संसार यही जानता है, उल्टा नाम जपा, उल्टा नाम जपा जग जाना, बाल्मीक वै ब्रह्म समाना। पूरा संसार बड़े बड़े संत महात्मा यही कहते हैं कि उन्होंने राम राम नहीं कहा, मारो मारो करते थे तो मरा मरा करना शुरू कर दिया, तो मरा मरा कहते कहते राम राम हो गया। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ऐसा नहीं है, उल्टा नाम जपा जग जाना। और अज्ञानी लोगों ने उनको बोल दिया उल्टा राम जपा जग जाना, बाल्मीक वै ब्रह्म समाना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, उन संतों ने, उन महात्माओं ने उनका नाम का उपदेश किया। डकैत थे वो, उनको नाम का उपदेश किया, नाम का, वही नाम, उसी नाम का उपदेश, उसी नाम को शब्द कहा जाता है, उसी नाम को सत्य नाम कहा जाता है, उसी शब्द को सार शब्द कहा जाता है, उसी को नी अक्षर कहा जाता है, और उसी का जाप कराया उन्होंने। उल्टा नाम जपा, जो मतलब उल्टे पुल्टे जो काम कर रहे थे उसको छोड़ दिए, जो प्रकृति में काम कर रहे थे उसको छोड़ करके चेतन लोक की तरफ आ गए, मारना पीटना सब छोड़ दिया उन्होंने। मतलब जो गाड़ी उनका जो है संसार में बुरे कर्मों में जा रही थी उससे उलट गए, अच्छे में आ गए, तो नाम जपना शुरू किया। नाम को कैसे जपोगे? तो जाप मारे अज पामरे, अनद भी मर जाय, असुरति सामानी शब्द में ताको काल नहीं खाय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ईश्वर वेद है, ये सारे भेद को खोल देती है। रामायण में क्या है, गीता में क्या है, हनुमान चालीसा में क्या है, सबका भेद बता देती है। हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं कि ऐसा सोचते हो। मैं एक सिंपल आदमी हूं, जैसे आप हो वैसे मैं हूं। बस मुझे इतना मालूम हुआ है कि सब कुछ जो है सदगुरु का चरण है, उसी को सूरज से पकड़ करके रखो। यही भेद जो है, सब स्वर वेद एक ही बात कह रही है, सारा दोहा एक ही बात कह रहा है, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु के चारानिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु के चारानिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मूला पीर यवलिया, ई सबा बारम बुलाना,
मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सदगुरु जी धरतिया पर अइले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीरा सुनो भाई साधो, गुरु के चरण चितलाना हो। कहत कबीरा सुनो भाई साधो, गुरु के चरण चितलाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरियाव सदा जल निरमल, गुरु दरियाव सदा जल निरमल। पैठत उपजल ज्ञाना हो, पैठत उपजल ज्ञाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरियाव सदा जल निरमल, पैठत उपजल ज्ञाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, गुरु का चरण गुरु का चरण में समाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, अनंत ज्ञान है। मैं जितना बताता हूं उतना ही नहीं सही है, उसके भी आगे है और उसके भी आगे है। अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। प्रेम से बोलिए सदगुरु भगवान की जय। बहुत बहुत